बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन ग्रामी, आज 4 जुलाई 2025 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न ने एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 और 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2025 वफाकी सरकारी मुलाजमीन को देने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो कि उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है, जो आप देख सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न की वेबसाइट है और इस पर ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 4/7/2025 और ग्रांट ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2025, तो वो आपकी खिदमत में इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी जल्दी से सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स से मुतल्लिक़ वीडियोज़ अपलोड होती हैं। तो चलते हैं, आज के जो 2 अहम नोटिफिकेशन जारी हुए हैं उनको देखते हैं कि उनमें क्या है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 का, ये आपके सामने है। एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 4 जुलाई 2025 को जारी हुआ है। ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 10% टू द एम्प्लॉइज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन को 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 देने का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जानिब से। द प्रेसिडेंट हैज़ बिन प्लीज टू सैंक्शन विद इफ़ेक्ट फ्राम 1 जुलाई 2025। 1 जुलाई 2025 से ये जो है वो 10% एज ए एडहॉक रिलीफ अलाउंस के तौर पर एट द रेट ऑफ 10% ऑफ रनिंग बेसिक पे। ये रनिंग बेसिक पे पर होगा, जो आपकी पे होगी 30 जून 2025 को, तो उस पर जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस। और ये तमाम आर्म फोर्सेस के जो मुलाजमीन हैं, ऑफिसर्स हैं, उनको मिलेगा, सिविल आर्म फोर्सेस के मुलाजमीन को और तमाम सिविल एम्प्लॉइज़ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, ये तमाम को ये 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया गया है। एज वेल एज द सिविलियन पेड फ्राम डिफेंस एस्टिमेट्स एंड कंट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ employed against civil post in basic pay scales on standard terms and conditions of contract appointment। यानी ये कंट्रैक्ट मुलाजमीन को भी दिया गया है और डिफेंस एस्टिमेट्स से जो सिविलियन पेड स्टाफ है उनको भी दिया गया है। नीचे इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि द अमाउंट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 विल बी सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स, यानी इस पर इनकम टैक्स अदा करना होगा। विल बी एडमिसिबल ड्यूरिंग लीव एंड इंटायर पीरियड ऑफ एलपीआर के दौरान जो है ये यानी अवेल हो सकता है। और ये विल नॉट बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एमोलूमेंट्स फॉर द पर्पज़ ऑफ कैलकुलेशन ऑफ पेंशन ग्रेजुएटी। और ये जो है पेंशन ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और ना ही रिकवरी ऑफ हाउस रेंट के लिए। तो ये चीदा जो हैं ये इसके पॉइंट्स थे और ये नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी हो गया है। इसके बाद है जी 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 4 जुलाई 2025 का नोटिफिकेशन। ये भी जो है ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन को 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया है। जो पे है उनकी 30/6/2022 की पे होगी, उस पर 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस तमाम जो मुलाजमीन हैं जो ऑलरेडी ले रहे हैं, DRA जो ऑलरेडी ले रहे हैं, तो उनको ये दिया गया। जो नहीं ले रहे, जिनको नहीं दिया गया पहले, तो वो इससे अब भी महरूम रहेंगे। तो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया गया है 30/6/2022 की पे पर। यानी जो आप 15% 30/6/2022 या 1 जुलाई 2022 से ले रहे हैं या मार्च 2022 से ले रहे हैं, तो उसको आप डबल कर लें, तो वो आपका इस मर्तबा का जो है वो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस होगा। तो ये है जी। और इसमें एक अगला पॉइंट बड़ा अहम है, इसमें ये है कि फॉर दोज एम्प्लॉइज़ हु हैव बिन अपॉइंटेड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2022, यानी अगर कोई मुलाजिम 1 जुलाई 2022 या उसके बाद से भर्ती हुए हैं, दिस अलाउंस विल बी एडमिसिबल
on the basis of the relevant initial basic pay scales of 2017 उनको जो है वो initial basic pay 2017 की जो initial basic pay scale होगी स्केल के मुताबिक, तो उसके मुताबिक उनको दिया जाएगा उन मुलाजमीन को जो 1 जुलाई 2022 या उसके बाद से भर्ती हुए हैं। तो जो मुलाजमीन ये तवक्को किए बैठे थे कि उनको 1 जुलाई 2025 से जो 30% एडहॉक रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा वो रनिंग बेसिक पे पर दिया जाएगा, तो उनकी उम्मीदें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। और ये 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 30/6/2022 की जो पे थी उसके मुताबिक दिया गया है, यानी जो पे एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2022 में मिला है तो उसको अब आप डबल करके इस साल का निकाल सकते हैं 2025 का 30%। तो ये जो है वो नोटिफिकेशन इसकी वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। दोस्त अहबाब कह रहे हैं कि मौजूद नहीं है फाइनेंस डिवीज़न की, तो ये फाइनेंस डिवीज़न की वेबसाइट है, उस पर ये ग्रांट ऑफ एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2025 और ग्रांट ऑफ डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 2025 ये दोनों उनकी वेबसाइट पर भी मौजूद है, जहां से आप इसको डाउनलोड करके अपने जो है रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जहां तक सूबाई मुलाजमीन का ताल्लुक़ है तो सूबाई मुलाजमीन 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं सूबाई दारुल हुकूमतों में, पेशावर में, लाहौर में, कराची में, कोयटा में। तो देखते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है। बलूचिस्तान में कमेटी कायम कर दी गई है, वज़रा की आला सतही कमेटी, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना भी शामिल हैं। तो वो मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात कर रही है। आइंदा मुज़ाकरात का दौर 7 जुलाई को होगा। और जहाँ तक सिंध का ताल्लुक़ है तो वहाँ अभी तक कोई जो है वो हौसला अफ़ज़ा बात सामने नहीं आई। और जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक़ है तो पंजाब में भी 25 जून को एहतजाज किया गया था, जिसके नतीजे में 15 मुहर्रम तक जो है वो ये एहतजाज हुकूमती ओहदेदारों की यकीन दहानी पर मुअख्खर कर दिया गया था। तो अब 15 मुहर्रम को देखते हैं या उसके बाद देखते हैं कि हुकूमत जो है वो 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का ऐलान करती है या नहीं करती। अगर नहीं करती तो यहाँ फिर पंजाब में जो है वो यकीनन सरकारी मुलाजमीन धरने की तरफ जाएंगे और ये पंजाब असम्बली या सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने जो है वो धरना दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। बहरहाल सरकारी जो वफाकी सरकारी मुलाजमीन हैं उनके नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं। अब सूबाई हुकूमतों की बारी है कि वो अपने सूबाई मुलाजमीन के साथ क्या करती हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।